वेलकम टू डॉक्टर नूरी चैनल। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे तो आज जो हमारी टॉपिक्स हैं वो है फार्मा के रिलेटेड। फार्मा हम डिस्कस कर लेंगे। फार्मा में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे टॉपिक्स है वो है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स है, जो कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ये कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, ड्रग है, ठीक है, जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स किसी भी ड्रग की अगर हम फार्माकोलॉजी की बात करें तो अगर हम फार्माकोलॉजी में अगर उसको समझने के लिए हमें किन किन चीज़ों को ड्रग को समझने के लिए जो कि ड्रग में हमें किन किन चीज़ें जो मेन इंपॉर्टेंस है उनको याद रखना चाहिए और इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसमें अगर कोई भी किसी भी ड्रग की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर हम अभी पढ़ रहे कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में जो कि हमें याद रखने वाली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी ड्रग की हमें याद होना चाहिए इसकी मैकेनिज़्म, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस की, इसकी मैकेनिज़्म क्या है। जब कोई भी ड्रग हम ले ले तो इसकी क्या हमारे बॉडी इसमें एक्शन क्रिएट करता है, ठीक है, रिएक्शन, इसकी आउटपुट रिज़ल्ट क्या होता है और इसकी रिज़ल्ट क्या है, इसकी मैकेनिज़्म क्या है, हमें वो पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसकी रेजिस्टेंस, और वो ड्रग हम दे तो फिर ये रेजिस्टेंस है इसके लिए, यानी इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और इसकी जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या लेटेंट है या न्यूरे है, ये कौन सी टाइप है, ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ हमें इसकी क्या है एडवर्स इफ़ेक्ट, ठीक है, ये ड्रग अगर कोई भी ड्रग हम ले ले तो इसकी क्या इफ़ेक्ट है हमारे बॉडी के ऊपर, तो हमें इसकी एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम इसकी एग्जांपल्स और इसकी यूजेस, ठीक है, हम किन किन डिज़ीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम ये जो मेन जो चीज़ें हैं हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इनके बारे में पता होना, ठीक है, कोई भी ड्रग हम पढ़ ले तो। आज जो हम पढ़ेंगे वो है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। आज जो हमारे फार्मा के जो टॉपिक्स हैं वो है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, ठीक है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ये क्या है, कीमोथेरेपेटिक ड्रग है, ठीक है, कीमोथेरेपेटिक ड्रग, जो कि मेनली क्या है, ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ये क्या करता है, ये किस टाइप के ड्रग्स हैं, ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। हम इसकी डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी देखो डिफिनेशन का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। किसी भी ड्रग अगर हम पढ़ ले तो हमें इसकी डिफिनेशन का पता होना ज़रूरी कि ये है क्या चीज़, ठीक है। इसके बाद हम अगर इसकी प्रॉपर्टी है तो ठीक है, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी मैकेनिज़्म के बारे में, ठीक है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, ठीक है। हम इसकी किसी भी ड्रग की हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम अगर बात कर ले तो इसकी, ठीक है, स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये कौन से स्पेक्ट्रम में है, ठीक है, ये नैरो स्पेक्ट्रम में आते हैं या लेटेंट स्पेक्ट्रम में आते हैं, एक्टिव स्पेक्ट्रम में या ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात कर ले तो हमें इसकी क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंसी, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है, हमें वो पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ लेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट। फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है, ठीक है, ये कौन सी टाइप ऑफ ड्रग है, ठीक है, ये जो हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो हम पढ़े ये है फार्माकोकाइनेटिक, ये फार्माकोकाइनेटिक ड्रग्स है, ठीक है। ये हमें ये पता होना चाहिए फार्माकोडायनेमिक्स है या फार्माकोकाइनेटिक्स है। फिर इसके बाद हम इसकी, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट, फिर हम यूजेस,
ठीक है। मीन्स एडवर्स इफेक्ट्स, ये कंट्रा इंडिकेटर, इसकी साइड इफ़ेक्ट ये क्या है। अब हम एमाइनो ग्लूकोसाइड्स में हम सबसे पहले हम ये डिफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, फिर इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी स्पेक्ट्रम कौन सी स्पेक्ट्रम है, ठीक है, फिर इसकी मैकेनिज़्म के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी रेजिस्टेंस, ठीक है, ये किस तरह होता है, फिर इसकी एडवर्स इफेक्ट या कंट्रा इंडिकेशन, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या क्या इफ़ेक्ट करते हैं हमारे बॉडी के ऊपर से, ये क्या क्या डिजीज़ काज करते हैं, इसकी वजह से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। फिर ये कौन से है कि फार्माकोकाइनेटिक्स है या फार्माकोडायनेमिक्स है, हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एंड में हम इसकी यूजेस, ठीक है, ये कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ये इनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम डिफिनेशन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, व्हाट इज़ एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स अगर हम डिफिनेशन की बात करें, ठीक है, ये एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स है क्या चीज़, ठीक है। एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ये एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स और एंटीबायोटिक, ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि फॉरिजन जो एंटीजेंस हमारे बॉडी के अंदर आते हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट, इसकी क्या करते हैं, प्रोटीन की उसकी सिंथेसिस करते हैं बैक्टीरिया की प्रोटीन की, ठीक है, और इसको किल करते हैं। ये एंटीबायोटिक्स है जो कि क्या है, विथ एमाइनो एसिड लिंकेज बाय ग्लाइकोसाइड, ठीक है। ये क्या है, ये एमाइनो ग्लाइकोसाइड, ये एमाइंस और ग्लाइकोसाइड, ये एक एंटीबायोटिक है जो कि मिल के बना है, या एमाइनो एसिड और लिंकेज है, ये लिंक है दोनों की, ठीक है, ये कंबाइन लिंकेज है ग्लाइकोसाइड के, ठीक है, ये मिल के क्या बना है, एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। फिर जो हम नेक्स्ट पढ़ लेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये है क्या, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इससे पहले अगर हम इसकी बात करें, ये जो कि डिराइव्स हुआ है कहाँ से, एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स और डिराइव्स फ्रॉम एक्टिनोमाइसाइड्स, ठीक है, ये एक्टिनोमाइसाइड से ये डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये क्या है प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, ये एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स और, ठीक है, पॉलीकेटायनिक कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, पॉलीकेटायनिक कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ये पॉलीकेटायनिक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, और एक्टिव इन अल्कलाइन पीएच, ठीक है, ये क्या होता है, एक्टिव होता है अल्कलाइन पीएच में, ठीक है। और ये क्या है, दे आर बैक्टीरियासाइडल, ठीक है, ये क्या है, ये बैक्टीरियासाइडल है, ठीक है, ये बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करता है, ठीक है। दे इनहिबिट द protein they inhibit the protein synthesis of बैक्टीरियम, ठीक है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की सिंपल अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये है एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ये क्या है, ये एक पॉलीकेटायनिक कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है।
और ये क्या है, एक्टिव अल्कलाइन पीएच, उसमें उसकी क्या है, पीएच क्या होता है, एक्टिव होता है। और ये अगर इसकी बात करें, ये बैक्टीरियासाइडल है, ये बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। और ये इनहिबिट करता है जो कि प्रोटीन्स को बैक्टीरिया की, ठीक है, और इसकी सिंथेसिस करता है, ठीक है। ये इसकी सिंपल सी ठीक है जो कि कंसेप्चुअल ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ख़ासियत है, ठीक है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ठीक है, या जो एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स इंक्लूड्स इसकी फैमिली की बात करें तो ठीक है, इसमें जो शामिल है हम पढ़ेंगे एमिकाइसिन, ठीक है, जेंटामाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, ठीक है, टोब्रामाइसिन, ये सारे सीन के फैमिली से है, ठीक है। ये इंक्लूड होता है, ठीक है, एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में। ये हम आगे फर्दर उसमें इसकी यूजेस में, ठीक है, ये क्या कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो, एमिकाइसिन किधर इस्तेमाल होता है और इसके क्या एडवर्स इफेक्ट है, जेंटामाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, नियोमाइसिन, ठीक है, टोब्रामाइसिन, ये हम डिटेल पढ़ लेंगे, ठीक है, आगे, ठीक है। फिर हम इसकी क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें, ये एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये क्या है, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट देता है, ठीक है। तो एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स और लो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जो कि क्या है, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अगर हम इसकी स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये लो स्पेक्ट्रम में आते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये वो एंटीबायोटिक है जो कि अगेंस्ट, उसके ख़िलाफ़ में, जो कि अगर ग्राम बैक्टीरिया के, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारे बॉडीज़ में, ठीक है, उसके अगेंस्ट में ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंट, ये इसके अगेंस्ट में काम करता है। जो कौन कौन से बैक्टीरिया है, अगर हम एग्जांपल की बात करें, जिसमें, ठीक है, एग्जांपल्स में, ठीक है, ई कुलाई, शजीला, सल्मोनीला, ठीक है, वी क्लोरा, ठीक है, लाइक डेट टाइप ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, इनके अगेंस्ट ये क्या करते हैं, ठीक है, इसकी प्रोटीन की सिंथेसिस करता है या इनकी जो है रेप्लिकेशन को ब्लॉक करता है, ठीक है, ये एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। फिर हम इसकी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, इसकी क्या है, मैकेनिज़्म के बारे में, ठीक है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस, ठीक है, एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस क्या है, ठीक है। मैकेनिज़म्स ऑफ एक्शन, इसकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस क्या है, ठीक है, एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस क्या है, ठीक है। एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स और बी वाटर स्लोबल, ठीक है, ये एक वाटर स्लोबल है, पेनिट्रेट द सेल membrane through aqueous pores and reach and pre-plasmic स्पेस, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ये एक क्या है,
वाटर सोलबल है, ठीक है। एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ये जो कि हम मोस्टली जो है हम दे देते हैं ओरली कम देते हैं, ये इंट्रावेनसली हम इसकी इस्तेमाल ज़्यादा, जो कि क्योंकि ये वाटर स्लोबल है तो ये एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली इसमें वो रिड्यूस होता है गट में, तो हम ये क्या करते हैं मोस्टली हम पेनेंट्रली देते हैं, ठीक है। इंट्रावेनस इंट्रा IMIV के रूट से हम इसको दे देते हैं, ठीक है। तो ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स बीइंग वाटर स्लोबल एज ए वाटर स्लोबल, ठीक है। हम ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरियल की सेल है इसकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं एक्वस पोर्स के थ्रू, जो कि रीच करते हैं प्री प्लाज्मिक स्पेस पे, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, दे आर टेकन up across the bacterium cell membrane into the cytoplasm by oxygen dependent ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ये पहुंच जाते हैं कहाँ पे, बैक्टीरिया के जो कि सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है, वहाँ से साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं, किसके थ्रू, ऑक्सीजन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट के थ्रू। फिर ये क्या करता है, ठीक है, इट इज़ एब्जॉर्ब, ये वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है डेट एमाइनो ग्लाइकोसाइड एंड disturb the bacterial cell membrane, ठीक है। फिर वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। और ये क्या करता है, ठीक है, और इसके बाद ये क्या करता है, बाइंड करता है किसके साथ, एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स bind to 30S ribosomes and inhibitions and प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। वो 30S राइबोसोम के साथ क्या करते हैं, उसकी बैक्टीरिया की इसकी बाइंड करते हैं और इसकी क्या करते हैं, प्रोटीन की इनहिबिशन करना स्टार्ट करते हैं और प्रोटीन की क्या करते हैं, सिंथेसिस करता है, ठीक है। और ये क्या है, ठीक है, फिर वहाँ से उस बैक्टीरिया की किल करता है, ठीक है। ये एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स और बैक्टीरिया साइडल, ठीक है। ये क्या है, बैक्टीरिया साइडल है, ठीक है। ये इसकी मैकेनिज़म्स के बारे में था, ठीक है। हमने इसकी मैकेनिज़्म किस तरह हमारे बॉडी में जाके ये एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की अगर हम ड्रग हम दे रहे तो ये क्या काज करते हैं, किस तरह हमारी बॉडी में जाके ये क्या फंक्शंस करते हैं, ये हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। precautions while using एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। अगर हम इसकी प्रिकॉशन की बात करें वाइल यूजिंग एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, ये करेंट ड्रग यूज्ड, ठीक है, इन ऑटोटॉक्सिक, ठीक है, जो कि जो एमाइनो ग्लाइकोसाइड ड्रग है इससे अवॉइड करते हैं, ठीक है। वो जो ऑटोटॉक्सिक है, ठीक है, ऑटोटॉक्सिक ड्रग जो कि हम इस्तेमाल करते हैं वाइल यूजिंग, वो जो हम इसकी जो है इस्तेमाल हम, ठीक है, कम कर देते हैं, जो कि ऑटोटॉक्सिक हो, ठीक है, एमाइनो ग्लाइकोसाइड में वो ड्रग जो टॉक्सिसिटी काज करते हैं हमारी बॉडीज़ में, जो कि अगर हम एग्जांपल की लाइक लो डायरेटिक ड्रग्स, ठीक है, इस तरह के ड्रग्स जो है हम इनकी इस्तेमाल कम कर देते हैं। और अवॉइड
यूज ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी ड्रग, ठीक है, हम इसके इस्तेमाल को अवॉइड करते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें लाइक, ठीक है, एम्फोटेरेसिन बी, ठीक है, या सिफेलोथाइन, ठीक है, सिफेलोथाइन, ठीक है, ये फिर इसके बाद अगर हम ठीक है इस तरह के ड्रग जो कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज करता है, इनके इस्तेमाल को हम वाइल इस्तेमाल करते हुए एमाइनोग्लिकोसाइड्स की, ठीक है, उसकी जो डोजेज है वो कम करते हैं, वो और जो कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज करता है, इस तरह के ड्रग हम कम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते। फिर इसके बाद जो कि अवॉइड करते हैं हम, ठीक है, यूज ऑफ, ठीक है, ड्रग लाइक क्यूरीमेमेटिक, ठीक है, जो कि क्या है ये क्यूरीमेमेटिक ड्रग से, ठीक है, उससे अवॉइड करते हैं। ये क्या है, ये ब्लॉक करते हैं, ठीक है, ब्लॉक न्यूरो मस्कुलर, ठीक है, रिसेप्टर को, हमारी जो मसल सेल की जो न्यूरोमस्कुलर, ठीक है, रिसेप्टर को, इसको क्या करते हैं, ये इस तरह के ड्रग हम अगर इस्तेमाल करते तो ये ब्लॉक करते हैं। इस तरह के ड्रग से हम क्या करते हैं, वो अवॉइड करते हैं, ठीक है, और जो कि एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, जो कि वाइल यूजिंग नॉट मिक्स, ठीक है, वाइल यूजिंग not mixed in sharing to other drug। ये वाइल जो जब बनाते वक्त, ठीक है, हम एमाइनोग्लिकोसाइड्स की जो है ड्रग है, हम इसको दूसरे ड्रग के साथ हम मिक्स नहीं करते, इसकी एहतियात करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि ये क्या होता है, ये एक बहुत सी टॉक्सिसिटी और ये क्या है नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है बॉडीज़ पे, ठीक है, तो हम इसकी अवॉइड करके हम इस चीज़ से हम बच सकते हैं, ठीक है, जो कि ये प्रिकॉशंस थे वाइल यूजिंग, ठीक है, इसके, ठीक है। फिर हम इसकी बात करते हैं। ये जो ड्रग्स हैं वो है फार्माकोकाइनेटिक ड्रग्स है, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग, ठीक है, ये जो है ये फार्माकोकाइनेटिक्स के फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये एमाइनोग्लिकोसाइड्स और नॉट orally absorbed from gut, ठीक है, जब हम एमाइनोग्लिकोसाइड्स को इंस्टॉल्ड इन बॉडी, जब इंस्टिल बॉडी करते हैं, दे बॉडी कैविटी, दे गेट हाईली एब्जॉर्ब, ठीक है, बाय IM इंजेक्शन, ठीक है, जो कि IM इंजेक्शन के थ्रू हम इसको इंसर्ट करते, तो ये जल्दी क्या होता है, ये एब्जॉर्ब होता है, जो कि हमें पेशेंट में देखने को मिलता है, अवर सीन इन, ठीक है, 60 सेकंड में या 60 मिनट में इन पीक लेवल इन पेशेंट में हमें पीक लेवल पे हमें इसको देखने को मिलता है, ठीक है। एमाइनोग्लिकोसाइड्स जो कि प्रेजेंट इन वेस्कुलर लेवल पे, ये क्या होता है, ये प्रेजेंट्स होता है, ठीक है, जो कि एमाइनोग्लिकोसाइड्स, ठीक है, हम ठीक है उनके लिए देते हैं एमाइनोग्लिकोसाइड्स और given to
treatment of infections who were, ठीक है, उसको दे देते हैं जिसमें एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स कंसंट्रेशन ऑफ एमाइनो एसिड जो कि इसकी क्या होता है रिड्यूस हुआ हो, ठीक है, वर बी गिवन एंड गाइड टू ट्रीटेड, ठीक है। हम इसको ये दे के, ठीक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो कि मोस्टली जो कि उस पेशेंट को देते हैं जिसमें इन्फेक्शंस हो, ठीक है, जो कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड कंसंट्रेशन हो, तो हम ये दे के इसकी अमाइनो ग्लाइकोसाइड कंसंट्रेशन लेवल को बराबर करके, ठीक है, उसकी गाइडेंस के लिए हम इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम ये दे देते हैं, ठीक है। और अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स वर कम्प्लीटली, ये क्या है, कम्प्लीटली क्या होता है, ठीक है, सेक्रेटेड इन किडनी, ठीक है। अगर हम इसकी लाइफ की बात करें, अमाइनो ग्लाइकोसाइड कितनी देर तक के अफेक्ट करता है रहते हैं बॉडीज़ में, तो लाइफ स्पेन, ठीक है, लाइफ स्पेन में जो कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की जो लाइफ स्पेन है वो हाफ ये 2 to 3 हॉर्स, ठीक है। और टिल रिमेंस अगर बात करें तो ये 24 to 48 हॉर्स रिमेन इन और बॉडी, जो कि इंक्रीज़ करता है इसकी रेजिस्टेंसी, ठीक है, उसकी इफेक्ट जो कि इंक्रीज़ करता है। ये है फार्माको काइनेटिक्स के बारे में, ठीक है। फिर हम इसकी एडवर्स इफेक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ले लें तो इसकी क्या इफ़ेक्ट करते हैं हमारे बॉडीज़ पे, ठीक है। तो हम इसकी एडवर्स इफेक्ट या कंट्रा इंडिकेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। कंट्रा इंडिकेशन या एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये मेनली जो कि इफ़ेक्ट करता है, नंबर 1 ये ऑटो टॉक्सिसिटी काज करता है, ठीक है। दूसरा ये नेफ्रो टॉक्सिसिटी काज करता है। तीसरा जो है ये न्यूरो मसल ब्लॉक, ठीक है, ये न्यूरो मसल को क्या करता है, ब्लॉक करता है, ठीक है। अब हम वन बाय वन इसके ये ऑटोटॉक्सिसिटी किस तरह, इसके एडवर्स इफेक्ट किस तरह काज करता है, हम इसकी वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑटोटॉक्सिसिटी, फर्स्ट वन, ये क्या है ऑटोटॉक्सिसिटी, ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इफेक्ट अगेंस्ट किस पे, जो कि अगेंस्ट बॉडी एंड कास्ट, अगेंस्ट, ठीक है, बॉडी एंड कास्ट, जो कि क्या काज करता है, वेस्टिब्युलर एंड एडिटरी डिसफंक्शन, ठीक है। ये जो हमारे बॉडी के, ठीक है, अब ये एक ऑटोटॉक्सिसिटी है, ठीक है, ड्रग है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन की ओवर यूज़ या हाई डोज ले रहे हैं तो ये क्या ऑटोटॉक्सिसिटी काज करते हैं इसकी, जो कि इम्पोर्टेंस अफेक्ट करते हैं हमारी, ठीक है, अगेंस्ट बॉडी पे, ठीक है। तो ये क्या काज करते हैं, या तो ये वेस्टिब्युलर, ठीक है, हमारी जो हेयरिंग वाले और एडिटरी उसकी जो एयरिंग जो है उसकी क्या करता है, एडिटरी या है वेस्टिब्युलर्स, उसमें क्या करता है, डिसफंक्शन कर देते हैं। मीन्स अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, कंसंट्रेटेड लेबिरिथाइंस
फ्लूइड होता है जो कि इनर सेल्स इनर कोक्युलर सेल में, ठीक है, इनर हेयर सेल ऑफ वेस्टिब्यूलर, ठीक है, एंड क्या करता है ये, डैमेज द बोथ कैकुलर सेल, ठीक है, एंड दिस फंक्शन, ठीक है। ये सेल क्या करता है, ये फ्लूइड जो कि प्रेजेंट होता है वो डैमेज करता है हमारी कोक्युलर लेयर या हेयर सेल्स को, वेजिटेबुलर से एडिटरी के, ठीक है, और इसको क्या करता है, ये अमीनोग्लिकोसाइड डिसफंक्शन करता है। तो हम क्योंकि ये क्या है ये इट्स डिपेंड ऑन द डोज एंड ड्यूरेशन, ये डिपेंड करता है डोज और इसकी क्या है ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि ये किस तरह इसकी डोज, तो हम किस तरह हाई डोज दे या लो डोज दे, ठीक है। अगर हाई डोज दे या उसकी ड्यूरेशन पे, इस पे डिपेंड करता है मोस्टली, ठीक है। और ठीक है, हम इसको इसकी वजह से क्या काज करता है, सिम्टम की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से क्या होता है पेशेंट्स को, ठीक है, इसकी वजह से नोज़िया, वोमिटिंग, हेडेक, ठीक है, और एटेक्सिया, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। ये बाकी जो है अगर हम इसकी जो वोमिटिंग, ये रिकवरी इन 2 वीक्स, जो बाकी चीज़ें हेडेक, वोमिटिंग और ये वीकनेस, ठीक है, नोज़िया, ये ठीक हो जाते हैं। बट एटेक्सिया अगर काज करे तो वर प्रेसेस्ट 1 to 2 ईयर, ठीक है, ये रहेगा 1 to 2 ईयर के बाद, फिर ये क्या होता है, फिर ये रिकवरी हो सकता है, ठीक है। ये था ऑटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। फिर जो सेकंड है वो न्यूरोटॉक्सिसिटी, ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी में ये क्या करता है, ठीक है, हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेकंड, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है, जो कि एमाइनोग्लिकोसाइड्स हैं, जो कि एमाइनोग्लिकोसाइड्स जो कि क्या करता है, अगर अटेन हाई डोज, अगर हाई डोज ले तो ये क्या करता है, ये वर्ड, ठीक है, डैमेज द कॉर्टेक्स ऑफ ट्यूब्यूल्स, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स है वो डैमेज कर देते हैं अगर इसके हाई डोज ले ले तो इसकी वजह से डिक्रीज क्या है, GFR, ठीक है, जो कि GFR जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होता है, इसकी वजह से क्या काज करता है, ये एल्ब्यूमिन यूरिया इंक्रीज होता है और ये एक डिजीज़ काज करता है, ठीक है। इसमें नेफ्रोटॉक्सिसिटी अगर काज करते हैं, ठीक है। जो थर्ड है, ठीक है, ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक, ठीक है। ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक क्या किस तरह करते हैं, ये एमाइनोग्लिकोसाइड्स, ठीक है, ये क्यूरेमिक लैग रिसेप्टर होता है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं द नर्व ट्रांसमिशंस, ठीक है, ऑफ मसल, ठीक है। ये रिसेप्टर्स ब्लॉक करता है, ठीक है, हमारी जो नर्व्स की जो है ट्रांसमिशंस है, जो कि नर्व्स की ट्रांसमिशंस को ये क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। तो ये इसकी क्या है, एडवर्स इसकी इफ़ेक्ट है, ठीक है। अगर हम इसकी जो लास्ट में है यूजेस की अगर हम बात करें, ठीक है,
तो मोस्टली बहुत इम्पोर्टेंट है इसकी यूजेस, कहाँ कहाँ हम और कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें यूजेस जो कि हम यूज़ करते हैं। एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स वर यूज्ड इन द treatment of infection and against gram नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, हम ये इस्तेमाल करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, जो कि ट्रीटमेंट करता है, जो कि इन्फेक्शन काज करता है, उसके अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट जो है उसके लिए हम ये क्या करता है, इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर हम फर्स्ट बात करें एमिकाइसिन, जो कि एमिकाइसिन है, ये है ये इज़ वाइडेस्ट, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो कि यूज़ करता है, यूज़ अगेंस्ट ग्राम, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये सेमी सिंथेटिक है, किसके, केनामाइसिन की सेमी सिंथेटिक है। ठीक है, जो कि इसके लिए हम मोस्टली जो कि यूज़ करता है एमिकाइसिन। ठीक है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, ये मोस्टली जो कि यूज़ करते हैं हम नोज़ोकोमल्स के लिए और ट्यूबरकुलोसिस, नोज़ोकोमल डिजीज़ और या ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम ये क्या करते हैं, एमिकाइसिन। ठीक है, हम और इसकी जो सेकंड ये सेम लाइक, ठीक है, केनामाइसिन, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, एक सेम इसकी क्या है फंक्शन से हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें जेंटामाइसिन, ठीक है, जेंटामाइसिन हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। जेंटामाइसिन और obtained from Micromonospora परप्यूरा। ठीक है, जो कि माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरा से, ठीक है, ये जेंटामाइसिन्स ऑब्टेन होता है, जो कि क्या होता है, लो स्पेक्ट्रम अगेंस्ट ग्राम, ठीक है, नेगेटिव बैक्टीरिया, बट मोर इफेक्ट, ठीक है, एज कंपेयर्ड टू स्टेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्टेप्टोमाइसिन से ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा क्या है, जेंटामाइसिन है, वो मोर इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, ये हम जो कि टॉक्सिसिटी कॉज करता है ये भी। ठीक है, ये जो अगर हम इसकी यूजेस के लिए बात करें तो ये यूज़ करता है यूटीआई, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में। ठीक है, अगर वो जो बैक्टीरिया है हमारी यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन में कोई काज करते तो इसके अगेंस्ट में हम ये क्या करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि दे के, ठीक है, जेंटामाइसिन देते हैं। जेंटामाइसिन क्या करते हैं, ये उसके अगेंस्ट जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं हम, इसकी क्या करते हैं, उसके ख़िलाफ़ वो करते हैं और इसकी रिकवरी करते हैं। तो हम इसकी डिजीज़ के लिए यूआईटी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए हम देते हैं। ठीक है, और हम नमूनिया के लिए, ठीक है, नमूनिया के लिए भी हम क्या करते हैं, ये जेंटामाइसिन देते हैं या स्पेक्टिसीमिया। ठीक है,
जो स्पेक्टिसीमिया है, जो कि हमारी ब्लड के अंदर जब बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन हो रहे हो, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, तो इसके लिए हम जेंटामाइसिन दे देते हैं। ठीक है, यूआईटी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्पेक्टिसीमिया है, ठीक है, और नमूनिया, ठीक है, और भी इसकी डिफरेंट इसकी डिजीज़ के लिए हम क्या करते हैं, ये दे देते हैं। ये एक एग्जांपल्स है, ठीक है, जो कि हम यूजेस की अगर हम बात करें तो, ठीक है। इसके बाद जो है हम बात करेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइस, ठीक है, वहाँ से ये क्या है, ऑब्टेन क्या है, ठीक है ये जो कि क्या है, लो स्पेक्ट्रम एंड effect against gram नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं और इसकी क्या करता है, इनिबिशन करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो अगर हम इसकी यूजेस की अगर हम बात करें, यूजेस, ठीक है, तो ये हम दे देते हैं ट्यूबरक्लोसिस में हम ये देते हैं, ठीक है, ये हम सब एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, सब एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन SBI के लिए हम ये दे देते हैं, ठीक है, या प्लक में, ठीक है, या ट्यूबरिमिया में हम ये क्या करते हैं, इसकी यूजेस होते हैं, ठीक है। ये सारे हम स्ट्रेप्टोमाइसिन्स हम इन चीज़ों के लिए हम दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है नियोमाइसिन, ठीक है, नियोमाइसिन क्या है, ये एक क्या है, नियोमाइसिन देते हैं, लो स्पेक्ट्रम होता है इसकी, ये देता है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एज वेल एज वर्क अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो कि मोस्टली हम ये दे देते हैं, मोस्टली टॉपिकल्स, ठीक है, स्किन्स, ठीक है। अगर हम इसकी यूजेस की बात करें, यूजेस के लिए की बात करें तो ये स्किन रैशेस के लिए, रैशेस या स्किन इन्फेक्शंस के लिए हम ये जो कि ये क्या करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करें, एडवर्स इफ़ेक्ट, ठीक है, नियोमाइसिन की एडवर्स इफ़ेक्ट, ठीक है, अगर ये ज़्यादा यूज़ करें तो टॉपिकली, ठीक है, तो ये स्किन रैशेस होता है, ठीक है, काज करता है, या वॉन्ड इन आइस एंड एयर में। अगर ये ओरली अगर हम यूज़ करें तो ये जाके क्या करते हैं, हमारी इंटरस्टिशियल, ठीक है, फ्लोरा या विलाई को ये क्या करता है, डैमेज करता है। तो ये GF और की क्या करते हैं, ठीक है, डैमेज करता है, तो इसकी वजह से एल्ब्यूमिन यूरिया हो सकते हैं, इसकी उसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं, या रीनल डिसफंक्शन का
रीनल डिस फंक्शंस हो जाती इसकी वजह से। ये था नियोमाइसिन्स के यूजेस। और आगे सीसोमाइसिन, ठीक है, सीसोमाइसिन भी ये क्या है, ये एक ऑटोटॉक्सिक सिटी कॉज करता है, ठीक है। ये हम ठीक है, अमाइनो ग्लिकोसाइड जो कि मोस्टली हम, ठीक है, अगर हम ये इंट्रा इंडिकेटर्स है, ठीक है, प्रेगनेंसी में हम ये नहीं दे सकते, ठीक है। अगर ये प्रेगनेंसी के में अगर हम ये दे दे तो ये प्लेसेंटा को काज करके क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, बेबी की जो है हेयरिंग ये क्या कर सकते हैं, ये डेफनेस काज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं देते। ये सारे थे इसकी, ठीक है, अमाइनो ग्लिकोसाइड्स के बारे में डिटेल्स में। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट इसकी केमोथेरेपी के ड्रग की, ठीक है, बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में हम मैक्रोलेट्स के बारे में हम डिस्कस कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।